हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शंस तक पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन। हालांकि आप इस पोर्शन को, अब मैं जो डेरिवेटिव्स वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूं उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं वे सारी रिएक्शंस हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को रिवीजन करना है तो ये देख सकते हैं, और रिवीजन में भी मैं कोई आप लोगों को समझाने वाला नहीं हूं। मैं तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा कि ये रिएक्शन पढ़िए, ये रिएक्शन पढ़िए, तो कोशिश करूंगा कि आधे घंटे के अंदर ये सारी एसिड के चारों डेरिवेटिव्स को समेट दिया जाए। तो जिन स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ना है वो इस वीडियो को ना देखें। हाँ, कोई स्टूडेंट फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहे तो इसको वीडियो को देख सकता है। तो फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलाइड, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन ले लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मेशन की कुछ रिएक्शंस है एसिड हैलाइड के लिए बताई हुई है। फर्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं फटाफट करूंगा, समझाना नहीं है, रटवाना नहीं है, कुछ नहीं करना। PCl5 से रिएक्शन की जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, POCl3 लीविंग ग्रुप बनता है। PCl3 से जब रिएक्शन की जाती है तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, प्लस H3PO3 फॉर्मेशन होता है। यहाँ POCl3 फॉर्मेशन होता है, प्लस HCl बनता है। अगर इसकी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड इससे थायोनिल क्लोराइड से की जाए तो भी एसिड हैलाइड फॉर्मेशन होता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, प्लस HCl बनता है, जैसा यहां बनता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। नेक्स्ट, अगर आप एनहाइड्राइड में भी PCl5 का यूज करते हैं तब भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड हैलाइड फॉर्मेशन होगा, प्लस POCl3 फॉर्मेशन होगा, है ना। ये ORM1 में हम लोगों ने पढ़ा था SN2TH रिएक्शन में। ऐसे ही एनहाइड्राइड की रिएक्शन की जाए, ये रहा एनहाइड्राइड, एस्टर की रिएक्शन। एस्टर में भी PCl5 यूज किया जाए तो PCl5 के यूज से यहां भी बनता है RC डबल बॉन्ड OCl प्लस R-Cl प्लस POCl3। ठीक है, ये तो हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से। और अगर इसकी रिएक्शन एक कीटीन से भी तो पढ़ाई है अभी, वो भी ले लेते हैं। कीटीन में भी HCl की रिएक्शन करा दें। कीटीन से तो चारों डेरिवेटिव्स बनेंगे ही बनेंगे। H यहाँ आएगा, Cl यहाँ आएगा, RCH2C डबल बॉन्ड OCl फॉर्मेशन होता है। और भी छोटे मोटे मेथड्स हैं, इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है, एसिड का डेरिवेटिव हैलाइड फॉर्मेशन होता है। अब इसे केमिकल रिएक्शंस लेते हैं। इसको तो लिखो, केमिकल रिएक्शन बहुत सारी हैं इसमें। एसिड हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में मोस्ट रिएक्टिव है चारों में, उसी ऑर्डर में मैं ले रहा हूँ रिएक्शंस। तो मोस्ट रिएक्टिव की इसकी रिएक्शंस भी ज्यादा होंगे, और भी हो सकती हैं। मैंने तो 4 ही लिए हैं, रिवीजन ही तो कराना है। अब लीजिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड, ये लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड्स। ये ले लिया आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलाइड, CH3C डबल बॉन्ड OCl, कोई भी हो सकता है। मैंने ये ले लिया है एसिटिल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शंस लेते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए। फर्स्ट रिएक्शन है एसिडिक और बेसिक, दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का। मैंने बेसिक मीडियम में करा दिया, बहुत इजीली रिएक्शन होगी। OH माइनस जाके अटैक करेगा और इस जगह बन जाएगा एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। NaOH तो लिया नहीं, प्लस Cl माइनस। एसिडिक मीडियम में होता तो HCl और एसिटिक एसिड बनता। एक मिनट, पेन चेंज कर लूं। नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन नंबर 2।
एसिड हैलाइड से एनहाइड्राइड फॉर्मेशन किया जा सकता है और एस्टर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है। तो इसमें आप डालोगे कोई भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, Cl को निकालेगा, SN2TH रिएक्शन करेगा। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट डाल दिया जाए, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आकर यहाँ अटैक करेगा, Cl को हटाएगा, क्या बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और R, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हुआ, SN2TH रिएक्शन है। अगर इसमें आप एल्कोक्साइड डाल दें, एल्कोक्साइड डाल दें, ये मैं आप लोगों को ORM 1 में पढ़ा चुका हूँ, मतलब ORM 1 में अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ यार, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा लेना, पर चलो ठीक है। OH माइनस ने यहाँ रिएक्शन किया, Cl को निकाल दिया, CH3C डबल बॉन्ड O, OR बना, एस्टर फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये रिएक्शन ROH प्लस पायरिडीन के प्रेजेंस में करोगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, यही एस्टर फॉर्मेशन होने वाला है। अमाइड से रिएक्शन करो या अमोनिया से रिएक्शन करके हीट कर दे, अमोनिया के साथ हीट करने पर भी अमाइड फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन नंबर 5 है, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जाएगा, Cl को रिप्लेस करेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, NH2 बनेगा, अमाइड बनेगा। अगर ये रिएक्शन आप NO इससे हाइड्रोक्सिलमीन से कराएं तो भी करस्पॉन्डिंग अमाइड बनेगा, हाइड्राजीन से करा दें तो भी उससे रिलेटेड अमाइड बनेगा, और भी रिएक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन अटैक करने वाला है, प्रोडक्ट बना CH3C डबल बॉन्ड O, NHOH, यहाँ बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, NH और NH3 प्लस HCl बनता है, वैसे तो सॉल्ट बनता है, कई बार केवल NH2 लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे आप रिएक्शन कराएं AgCN की तो CN माइनस आके Cl को रिप्लेस कर देगा और Ag क्लोराइड का PPT बनेगा, यहाँ साइनाइड आ जाएगा। KNO2 डाल दोगे तो NO2 आकर रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन नंबर 9, ये लीजिए, इसमें आपने KNO2 डाल दिया तो NO2 जाकर SN2TH रिएक्शन करेगा और यहाँ CH3 लिया हुआ है तो CH3 सही, CH3C डबल बॉन्ड O NO2 फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन नंबर 10 लेता हूं जिसमें रिडक्शन करा दें इसका। अगर इसका रिडक्शन हाइड्रोजन या मेटल से करवा दिया जाए या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा दिया जाए या सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवा दिया जाए, B2O इसका हाइड्रोबोरेशन तो इसका होता नहीं है, या सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल से करा दिया जाए, इनमें से किसी से करा दिया जाए, समझते हो तुम सभी। इसका रिडक्शन होगा और बनेगा करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। हाँ, इसका पार्शियल हाइड्रोजनेशन भी होता है, याद करो, पार्शियल रिडक्शन भी होता है, डाइबल H से भी होता है। तो इसका पार्शियल से क्या होगा, अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन सब कवर हो रहे हैं इसमें अगर हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम का यूज किया जाए और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाए, ये रोजेनमन कैटलिस्ट है, H2 पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाए, या फिर P2 कैटलिस्ट बताया था निकल बोराइड, इन सभी का यूज किया जाए तो रिएक्शन में पार्शियल रिडक्शन होगा और पार्शियल रिडक्शन से एसिड हैलाइड फॉर्मेशन होता है इसमें। और डाइबल H भी तो ले सकते थे यहां पर, और डाइबल H -70 डिग्री सेल्सियस पर तो भी ये एसिड हैलाइड फॉर्मेशन होगा। ये इसका पार्शियल रिडक्शन हो गया। और एसिड हैलाइड से वो रिएक्शन भी थी ना, गिगनार एजेंट से रिएक्शन पड़ी थी हम लोगों ने, ये लीजिए, गिगनार एजेंट का 1 मोल डाल दिया, मैं तो एक्सेस में डालूंगा, अब काहे को बार बार मैं वही करें, इसे एक्सेस में डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ जरा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ज़रूरत पड़ने पर हाइड्रोलाइसिस कर दिया, इसका H2O डाल दिया और इसकी रिएक्शन R2CuLi से करा दी, चाहे कितना ही एक्सेस में लो। इस केस में देखो R माइनस आएगा, Cl को रिप्लेस करेगा, CH3C डबल बॉन्ड OR, ये आएगा कीटोन, SN2TH रिएक्शन होगी, फिर एक और R माइनस आएगा, यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। जिन्होंने, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम लोगों के बारे में सोच सोच के मुझे ऐसा लगता है
जिन्होंने ये रिएक्शंस पहले नहीं पढ़ी हुई है वो भूल से भी इसे पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल समझा रहा नहीं हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें चाहे आप कितना ही एक्सेस में डालो, एक आर ग्रुप आके यहाँ अटैक करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, कीटोन बनेगा और कीटोन के आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गिलमांस रिएजेंट कीटोन से रिएक्शन करता ही नहीं है। बनाओ इसको, तो ये 13th रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन और लेता हूं मैं, कंप्लीट कर दीजिए। बना दो बना दो। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 14th लेता हूं, यहां तो लिख ही नहीं जाएगी वो रिएक्शन, मिटा रहा हूं मैं। रिएक्शन नंबर 14, रिएक्शन नंबर 14 ये फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस में भी यूज किया गया था, एनिलीन पर भी यूज किया था हम लोगों ने इसको, फिनॉल पर भी यूज किया था। एनिलीन के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बनाओ, फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, करा दो पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन। फिनॉल के साथ ये है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से भी कुछ बनाया था इसके रिएक्शन करके। बेंजीन पे रिएक्शन करा दो, अभी तो रिएक्शन याद आ रही है मुझे, AlCl3 के साथ में रिएक्शन करा दो, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होगी। और क्या होगा, इसमें 18th रिएक्शन लेता हूं, पायरोल के साथ रिएक्शन करा दो, ये रहा पायरोल, बना दो AlCl3 के प्रेजेंस में। और 19th रिएक्शन, ये रिएक्शन भी मैंने पढ़ाई है अभी कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में, CH2N2 के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, एजाइड के साथ रिएक्शन कराओ, NaN3 के साथ रिएक्शन करा दो, और क्या करें बताओ, और क्या चाहते हो तुम। सारी रिएक्शंस तो मैंने मैक्सिमम रिएक्शन कवर कर ली। प्रोडक्ट्स बनाओ जल्दी से, तेजी से प्रोडक्ट्स बना दो, जल्दी से बनाओ। हो गया होगा, इससे रिएक्शन करोगे यहां आएगा एसिटेनिलाइड बनेगा, नाम याद रखवाना था मुझे, इसलिए मैंने SN2TH रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन ने न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक किया, Cl को हटाया, नाम है एसिटेनिलाइड। यहां रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन ने यहां अटैक किया, SN2TH Cl को हटा दिया, ये बना C डबल बॉन्ड OC एस्टर, इस तरह का एस्टर। याद करो इसमें AlCl3 डाल दें, AlCl3 डालेंगे तो फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट वो आप करवा लेना, बना देना, क्या बनता है, यहाँ OH बनता था, डबल बॉन्ड O और R प्लस पैरा आइसोमर भी बनता है, ये ऑर्थो आइसोमर बना दिया मैंने। इस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड से रिएक्शन करने पर एसिटाइलेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है एस्प्रीन, एस्प्रीन। ठीक है, यहाँ फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, Cl निकलेगा, कैटायन बनेगा, कैटायन बेंजीन पे रिएक्शन करेगा और करस्पॉन्डिंग कीटोन, ये लीजिए, ये भी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है। फिडेलक्राफ्ट इसमें यहाँ होती है, इस पोजीशन पे होती है, तो यहाँ करवा दो, पायरोल पे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है, ये लीजिए। और ये रिएक्शन बताई थी मैंने वुड्स, इसमें वो कौन सी थी, वोल्फ रीअरेंजमेंट में, वोल्फ रीअरेंजमेंट में यहाँ ये जो ग्रुप है R लिख दिया मैंने, CH3 लिख देना, CH3 C डबल बॉन्ड O N नहीं आएगा, CHN2, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसमें एजाइड आएगा, क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O N3,
इसे अगर मैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करूं तो कीटीन बनेगा, रिएक्शन है वोल्फ रीअरेंजमेंट। इसे मैं उसके साथ में H2SO4 के साथ में हीट करूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो याद करो कौन सी रिएक्शन है, श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन जिससे अमाइड फॉर्मेशन होता है, CH3 अमाइड नहीं, अमीन फॉर्मेशन होता है, प्लस CO2 बाहर निकलता है, प्लस N2 बाहर निकलता है। ठीक है, ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के हैलाइड की मेजर रिएक्शन, केवल लर्न करवाने के हिसाब से बताइए। इसके बाद मैं लेता हूं एनहाइड्राइड, वो और भी छोटा है, उसमें भी रिएक्शन तो होती है। बनाओ इसे, फटाफट बनाओ, मिटा रहा हूं इसे तुम्हें। अब एनहाइड्राइड लूंगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड। फर्स्ट लीजिए फॉर्मेशन की रिएक्शन, फॉर्मेशन की गिनती की रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन किया जाए P2O5 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। ठीक है। सेकंड ये रिएक्शन अभी बताई थी, एसिड हैलाइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन डाल दिया जाए, सॉल्ट डाल दिया जाए, तो ये SN2TH रिएक्शन करेगा और R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R डैश फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बनेगा। अगर कीटीन पर रिएक्शन किया जाए, कीटीन की रिएक्शन बताई गई है आप लोगों को कि कीटीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन किया जाए तो H प्लस यहाँ आएगा और माइनस वाला O माइनस यहाँ आएगा, तो RCH2C डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस जो अटैक करेगा वो यहाँ आ जाएगा। ये एनहाइड्राइड फॉर्मेशन की रिएक्शन है। एक तरीका और है कि डाईओन में, ये डाईओन है, इसमें बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन किया जाए, R डबल डैश COOOH की रिएक्शन किया जाए तो ऑक्सीजन यहाँ बीच में आके इंसर्जन करता है। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन तो नहीं कहूँगा, पर उसी तरह की रिएक्शन होती है और यहाँ प्रोडक्ट बनता है कुछ एनहाइड्राइड इस तरह का। ठीक है, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन की कुछ बेसिक रिएक्शंस है ये रिएक्शन, शायद ये रिएक्शन पहले पढ़ाई हुई नहीं है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के अंदर आती है, इसको कर लेना। अब लेते हैं केमिकल रिएक्शंस, करो जल्दी से, इन चारों पांचों रिएक्शंस को लिखो, फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनहाइड्राइड लूंगा। मिटा देता हूं। देखिए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनहाइड्राइड, ये लीजिए, ये रहा CH3C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस 2 एनहाइड्राइड। ये पूरा बनाऊं क्या, नहीं बनाऊंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा। फर्स्ट इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, एसिडिक बेसिक मीडियम है, प्रोडक्ट तुम बनाओगे, फटाफट बनाओगे। दूसरा इसकी रिएक्शन PCl5 से कर दो, क्या बनेगा। थर्ड इसके रिएक्शन करा दो इससे अल्कोहल से करा दीजिए H2SO4 के प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ हीट करा दीजिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना दो जल्दी से। इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ में करा दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, AlCl3 के प्रेजेंस में, है ना। अभी तो बताइए 2 मिनट पहले। इसकी रिएक्शन फिनॉल से करवा दीजिए पायरिडीन के प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट बनेगा, और बताओ। इसकी रिएक्शन गिग्नार रिएजेंट से करा दें, एक्सेस में लिया RMgX का 1 मोल ले लिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाँ। और क्या लेना है इस रिएक्शंस में, एनहाइड्राइड मेजर रिएक्शंस तो मैं यहीं ले चुका हूँ, और तो लिथियम रिडक्शन कराते रहो, रिडक्शन करा दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, HI प्लस रेड फॉस्फोरस से रिडक्शन करा दिया, प्रोडक्ट बना दो जल्दी से। और कोई रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में आए तो कर देना, करें। एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, 2CH3COOH बनेंगे। PCl5 कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। बोर हो जाना चाहिए अब तक तो इसे पढ़ते पढ़ते। अब इसकी रिएक्शन करोगे तो एस्टर फॉर्मेशन होगा, अगर 1 मोल डालोगे तो इस तरह का एस्टर फॉर्मेशन होगा, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। ये 7th रिएक्शन है, ये 8th रिएक्शन, ये 9th रिएक्शन।
अमोनिया से रिएक्शन करा दोगे तो CH3C डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड बनेगा प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ रिएक्शन करा दोगे तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी और बेंजीन पर रिएक्शन होगी और ये कीटोन बनेगा, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस पर रिएक्शन कराओगे तो ये ऑक्सीजन जाके रिएक्शन करेगा और एस्टर फॉर्मेशन करेगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा फिनॉल का, इस तरीके से। अभी कुछ देर पहले उसमें भी आई थी ये एसिड हैलाइड से भी रिएक्शन आई थी। गिग्नार एजेंट रिएक्शन कराओगे तो CH3C डबल बॉन्ड OR फॉर्मेशन करेगा, एक्सेस में डालोगे तो अल्कोहल बना देगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों तरफ के पार्ट को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और HI रेड फास्फोरस इसे एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएक्शन है इसकी, सिंपल सादा सी रिएक्शन जो कि रिवीजन के लिए बहुत है, एनहाइड्राइड की रिएक्शन है। नेक्स्ट लेते हैं एस्टर। बनाओ इसे, मिटा रहा हूं इसे, तुम्हें फटाफट लिख दो। थर्ड है एस्टर। एस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन अभी खत्म करते हैं। लिखो फॉर्मेशन की फर्स्ट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का करा दो एस्टरिफिकेशन। बनाओ, तुम्हें आता है ये कैसे बनेगा, एस्टर बनाना है कोई। दूसरा एसिड हैलाइड से एस्टर बनता है, बना के दिखाओ। थर्ड एनहाइड्राइड से भी एनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी एस्टर से ज्यादा होती है तो एस्टर बनता है इससे। कीटीन से भी एस्टर फॉर्मेशन होता है, ये लीजिए, इससे रिलेटेड एस्टर बना दो। कार्बोक्सिलिक एसिड से उससे एल्डिहाइड से टिशन को रिएक्शन पढ़ाई थी, वो बनाओ। ये रिएक्शंस कराओ जल्दी से, एस्टर फॉर्मेशन होगा इससे। रिएक्शन तो खैर मैंने बताई नहीं, पर रिएजेंट भी तुम बताओ इस बार तो। ये लो R-OH रिएक्शन किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया तो एस्टरिफिकेशन होता है। थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, हीट करो, प्रोडक्ट बनाओ। ये वाला ऑक्सीजन आएगा, अटैक करेगा, क्या बनेगा, बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है ये तो, प्लस H2O। हाँ, इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड से करा दिया, या एनहाइड्राइड से क्या एल्कोक्साइड से करा दो, या फिर ROH प्लस पायरिडीन से करवा दीजिए, पायरिडीन की प्रेजेंस में। तो O माइनस ने अटैक करना है और ये डैश कर देता हूं तो यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। HCl तो बाहर निकाल ही देना है ना, HCl बाहर निकाल देना। इसमें क्या होगा, सेम यही रिएजेंट, इस प्रोडक्ट भी यही बनेगा। इसमें क्या होगा, इसमें अल्कोहल की रिएक्शन करा दो एसिडिक मीडियम में, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा एसिडिक मीडियम में। H प्लस यहाँ आएगा, OR यहाँ आएगा, तो ये आ गया RCH2C डबल बॉन्ड OR डैश, ये बनेगा। इसमें ये टिशन को रिएक्शन बताई थी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड Al इथॉक्स, ये कार्बो उसमें एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था। ये रिएक्शन कौन सी है, टिश्चेनको रिएक्शन, टिश्चेनको ऐसे कुछ नाम था इसका, टिश्चेनको रिएक्शन। टिश्चेनको रिएक्शन से RC डबल बॉन्ड OCH2 और R इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। एक ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनाया जा सकता है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें आप इथाइल अल्कोहल डाल दो H2SO4 की प्रेजेंस में, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो OET इस OMe को रिप्लेस करेगा, फिर OMe ET को रिप्लेस करेगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। इसे कहा जाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। लिखो इसे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस्टर, वो भी पढ़ी हुई रिएक्शन है, हो जाएगी, फटाफट करो, जल्दी से लिखो इसे। नेक्स्ट लेता हूं मैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस्टर, बना लो इसे, मिटा रहा हूं मैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस्टर, केमिकल रिएक्शंस, ये लीजिए एस्टर की पहली रिएक्शन, एस्टर ले लिया मैंने, ये वाला करा दो जल्दी जल्दी।
हाइड्रोलाइसिस करा दो इसका, क्या बनेगा? इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दो, क्या बनेगा? इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दो, हीट कर दो, क्या बनेगा? इसकी रिएक्शन इससे करा दो, क्या नाम है, ETO-, कौन सी रिएक्शन आएगी? और यार वो परकिंस रिएक्शन भी लिख लेना एनहाइड्राइड में, परकिंस रिएक्शन होती है, उससे लेते थे बेंजल्डिहाइड से परकिंस रिएक्शन कर लेना, एनहाइड्राइड में होती, मैं लिखवाना भूल गया। ये क्लेजन कंडेंसेशन है, क्लेजन कंडेंसेशन बनाओ, इसका क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? और क्या होगा रिएक्शन? हाइड्रोलाइसिस कराई दी मैंने, एस्ट्रिफिकेशन, अमोनिया से रिएक्शन, बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट करो, जल्दी से कर दो, ये 4 रिएक्शन तो है, और देखता हूँ क्या याद आती है तो बना दो फटाफट। कोई रिडक्शन वगैरह के रिएक्शंस कर लेते हैं। हाइड्रोजनेशन तो होता नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करो, क्या बनना चाहिए? HI प्लस रेड फॉस्फोरस से रिडक्शन करो, क्या बनना चाहिए? गिगनार एजेंट से रिएक्शन करा दो, 1 मोल ऑफ RMgX से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ RMgX से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? अब मेरे लिए ये वापस पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम है, ये मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक खींचा है, तो मैं इसको भी कंप्लीट करता हूँ। ये लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, और ये CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस CH3C डबल बॉन्ड ONH2 प्लस यहाँ बनेगा CH3C, क्लेजन है ना, तो इसमें बीटा कीटो एस्टर बनता है। ये लो, मैं काहे को बताऊंगा तुम्हें, मैं थोड़ी ना पढ़ाऊंगा तुम्हें। इससे रिडक्शन होगा तो 2 मोल्स बनेंगे इसके हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से। तो नेक्स्ट इसमें बनेगा ईथेन, CH3 के 2 मॉलिक्यूल, रिडक्शन करो, गिगनारी एजेंट से रिएक्शन करोगे तो यहाँ मिथाइल है, यहाँ C डबल बॉन्ड OR 1 मोल से ये बनेगा, और एक्सिस में डालोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। 2-4 रिएक्शन अमाइड से भी कर लो, अमाइड की रिएक्शंस भी करते हैं, लिखो इसे, वो फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ही दे। 4th है अमाइड, अमाइड, ये लो फॉर्मेशन करते हैं अमाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड के सारे डेरिवेटिव से हो जाएगा। अब करो, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड कैसे बनता है, एसिड हैलाइड से अमाइड कैसे बनता है, रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो चुकी है। एनहाइड्राइड से भी अमाइड बन सकता है, कीटीन से अमाइड बन सकता है, और एक वो है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, इससे अमाइड बनता है, ये R- कर देता हूं, डालो रिएजेंट कुछ ना कुछ तो। और कैसे बनेगा अमाइड? साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से अमाइड बन सकता है, बस बहुत है। एक बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, एस्टर फॉर्मेशन में बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन भी डाल दो। एस्टर का फॉर्मेशन की रिएक्शंस की थी ना अभी 6, एक 7th रिएक्शन डालो, कीटोन्स में बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कराओ, वहां भी एस्टर फॉर्मेशन होगा। इसमें बनाओ जल्दी से। यहाँ अमोनिया डाल के हीट कर दो, RC डबल बॉन्ड ONH2 बनेगा। यहाँ भी अमोनिया डाल के हीट कर दो, RC डबल बॉन्ड ONH2 बनेगा, प्लस HCl निकलेगा। वैसे तो अमोनियम क्लोराइड बनता है इसमें, अमोनिया के मॉलिक्यूल एक्सिस में होते हैं और रिएक्शन करते हैं। इसमें रिएक्शन कर दो, वही प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसमें अमोनिया ही डाला था तो अमोनिया का H यहाँ आएगा, NH2 यहाँ आएगा, RCH2C डबल बॉन्ड ONH2 फॉर्मेशन होगा। तुम्हारी तरफ तो देख भी नहीं रहा हूँ मैं। हाँ, ये रिएक्शन बताओ, ये कौन है? बेकमैन रीअरेंजमेंट, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट किससे कराई थी? PCl5 डाल सकते हैं, या H2SO4 डाल सकते हैं, या POCl3 डाल सकते हैं, और बहुत सारे रिएजेंट बताए थे आपको मैंने बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में। तो OH हटेगा और R' यहाँ आएगा, करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अमाइड इसमें बनता है।
सेकेंडरी अमाइड बनेगा। और साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है, रूम टेम्परेचर पर ही करना है, हीट नहीं करना, रूम टेम्परेचर पर इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा और 2 H आएंगे, ऑक्सीजन ही आएगा, बस यही तो करना है। शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट मेथड बताना था तुम्हें, डिटेल में तो पढ़ाए, जहाँ पढ़ाया वहाँ पढ़ा दिया मैंने। ये रिएक्शन इसकी केमिकल फॉर्मेशन की रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शंस लेते हैं। लिखो इसको फटाफट, केमिकल रिएक्शंस लेता हूं मैं, कंप्लीट करो। मिटा देता हूं। ये लीजिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइड। कोई ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है केमिकल रिएक्शंस तो इसकी। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइड, ये लीजिए फर्स्ट RC≡ONH2, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो यार एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। एक एसिडिक मीडियम में करा देता हूँ, एक बेसिक मीडियम में करा देता हूँ, जिससे कि बस थोड़ा सा नंबर ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाएं। RC≡ONH2 अमाइड का रिडक्शन कर दो, हाइड्रोजनेशन तो होगा नहीं इसकी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हो जाता है, क्या बनेगा? और किससे रिडक्शन होता है? और तो किसी से होता नहीं है इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड से होता नहीं है, औरों से होता नहीं है। HI रेड फास्फोरस तो जरूर करेगा ना, HI+ रेड फास्फोरस बनाओ बस, बहुत है रिएक्शन। और क्या करना है इनका, और कोई खास रिएक्शन नहीं पड़ी मैंने। नाइट्रोजन का H भी रिएक्शन कर सकता है, लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड या गिगनारी एजेंट डाल दो यार, लो RC≡ONH2 में गिगनारी एजेंट डाल दो, मिथाइल मैग्नीशियम Br, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। लो भाई मैं करता हूँ इसको। एसिडिक मीडियम में है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्लस अमोनियम आयन बनेगा। बेसिक मीडियम में है तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा और अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, अमोनिया की स्मेल आएगी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसे करस्पॉन्डिंग अमीन में कन्वर्ट कर देता है और HI रेड फास्फोरस भी इसे अमीन में कन्वर्ट कर देता है। गिगनार एजेंट इस नाइट्रोजन के H से रिएक्शन करेगा और मीथेन बनाएगा और यहाँ एक सॉल्ट बनाएगा, ये लो। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं करने वाला, ये बड़ी ही तेज़ी से फटाफट मैंने इनके रिवीजन करवाने की कोशिश की। ORM1 की रिएक्शन सारी वही रिएक्शंस रिपीट किए। मैं फिर कहता हूँ, अब तो खैर तुम देख चुके हो, अगर आप एसिड के डेरिवेटिव्स छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, अगर टाइम की कमी पड़ती है तो, क्योंकि वो सब कुछ पहले ही पढ़ाया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टार्ट कर दूंगा मैं, बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करूंगा। ओके।